हेलो नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो परछाई का कॉन्सेप्ट बच्चों ने कहा था पढ़ाने के लिए, तो मैं वीडियो बना रहा हूं। परछाई में देखो होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लो। परछाई का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिधर सूर्य होगा या जिधर लाइट होगा उसी लाइट के विपरीत आपकी परछाई होगी, या इसको ऐसा भी कह सकते हो, जिधर परछाई होगी उसी के विपरीत आपकी क्या होगी, लाइट होगी। बस सिंपल सा एक लाइन का आपका कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी देखिए, आप सूर्य के सामने खड़े होइए, जिधर सूर्य होगा उसी के विपरीत आपकी परछाई पड़ रही होगी, और यही परछाई का कॉन्सेप्ट है। परछाई मिल गया तो उसके विपरीत चले जाओगे आपको सूर्य मिल जाएगा, या फिर सूर्य मिल जाएगा तो उसके विपरीत चले जाओगे तो आपको परछाई मिल जाएगा। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है आपकी किसकी, परछाई की। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको मिल जाता है कि इधर इसके बाईं तरफ परछाई पड़ रही है। कोई भी क्वेश्चन है, आपने मान लीजिए है इसके बाईं तरफ परछाई पड़ रही है, मतलब परछाई पड़ रही है यहाँ पे। तो सूर्य कहाँ होगा, सूर्य होगा नीचे। सूर्य कहाँ होगा, सूर्य होगा नीचे। अगर सूर्योदय का समय है, सुबह का समय है, तो इसका मतलब नीचे ईस्ट है। नीचे क्या है आपका, ईस्ट है। और नीचे ईस्ट है तो एक शब्द याद रखिए, NESW। शब्द क्या याद रखिए, NESW। इसी क्रम में ये हमेशा रहेगा घड़ी की दिशा में। किस दिशा में रहेगा, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसको रखना है NESW को। अगर ये E है तो E के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा, इधर S, फिर क्लॉकवाइज क्या आएगा, W, और फिर क्लॉकवाइज क्या आएगा, N। तो सूर्य मिलते ही आपको ईस्ट या वेस्ट मिल जाएगा। ईस्ट या वेस्ट मिलते ही जब भी आपको एक साइड मिल जाए, आप तुरंत घड़ी घुमा दिया करो, आपको दूसरा साइड भी मिल जाएगा। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका है परछाई का। परछाई में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना ही करना है कि जैसे आपको सूर्य मिले तैसे ही आप क्या करिए, आप उसको आगे बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको यही काम करना है, ठीक है। तो फाइनली क्या करना है, जैसे परछाई मिलेगा, परछाई जैसे कहेगा इसकी बाईं तरफ, तुरंत नीचे आ जाएगा सूर्य। सूर्य मिलते ही अब देख लेना सूर्योदय है कि सूर्यास्त है। सूर्योदय होगा तो नीचे ईस्ट होगा, सूर्यास्त होगा तो नीचे वेस्ट होगा, और ईस्ट और वेस्ट मिलते ही आपको घड़ी घुमा देनी है, NESW। क्या घुमा देना है, NESW, ठीक है। इतने ही कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखा है जरा देखिएगा। सूर्योदय के समय रमेश और सुरेश एक दूसरे की ओर मुँह करके खड़े हैं। रमेश ने देखा कि सुरेश की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। किसकी ओर पड़ रही है, देखो ऐसे रमेश और सुरेश खड़े होंगे। मान लो ये रमेश है, ये सुरेश है। सुरेश की परछाई किसकी ओर पड़ रही है, रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। मतलब इधर क्या है, आपकी परछाई है। रमेश का बायां कहाँ जाएगा, ऊपर। मतलब इधर परछाई है तो बताओ सूर्य कहाँ होगा, सूर्य कहाँ होगा, सूर्य आपका नीचे होगा। अगर ये सूर्य है, किस समय है, सूर्योदय के समय, मतलब ये नीचे आपका ईस्ट है। तो बस अब आप कुछ नहीं करिए, बस घड़ी घुमा दीजिए, नीचे क्या लगा दीजिए आप, ईस्ट। अब NESW, NESW, E के बाद क्या आएगा, S, S के बाद W, W के बाद N। अब पूछा क्या है, तो बताइए सुरेश का चेहरा किस दिशा में है। सुरेश कहाँ देख रहा है, सुरेश आपका इधर देख रहा है, और इस तरफ क्या है हमारा, इस तरफ क्या है हमारा, साउथ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने अलग से किया हुआ है। देखो रमेश, सुरेश, रमेश के बाईं ओर परछाई पड़ रही थी सुरेश की, इसका मतलब सूर्य नीचे है, और सूर्य नीचे है सूर्योदय के समय, मतलब ये ईस्ट है। ये ईस्ट है तो ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। सुरेश का मुंह किधर है, इधर है, साउथ की तरफ, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, साउथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के समय मोहन और सोहन एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो कुछ नहीं करना है, मोहन और सोहन एक दूसरे की ओर मुँह करके खड़े हैं। मोहन ने देखा कि सोहन की परछाई, किसकी परछाई, सोहन की परछाई किसके बाईं ओर पड़ रही है, सोहन के बाईं ओर पड़ रही है। किसके बाईं ओर पड़ रही है, सोहन के बाईं ओर परछाई। ये हो गया परछाई। तो परछाई के विपरीत यही कॉन्सेप्ट है, सूर्य होगा। इसके बाद सूर्य ऊपर है, सूर्यास्त का समय है, इसका मतलब ऊपर क्या होगा, वेस्ट होगा। ऊपर क्या होगा आपका, वेस्ट होगा। ऊपर वेस्ट है तो NESW, याद रखिए क्रम, NESW। वेस्ट के बाद क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट। किसका चेहरा पूछा है, मोहन का चेहरा किस दिशा में है तो मोहन का चेहरा किस दिशा में, इधर है। इधर हमारा क्या है, इधर हमारा नॉर्थ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ।
समझ में आ रहा सबको? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसको अगर आपको नहीं समझ में आता तो 1 से 2 बार आप वीडियो रिपीट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। इसमें आगे है, एक व्यक्ति सूर्योदय के समय अपने घर से निकलता है। किस समय? सूर्योदय के समय। ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब जहाँ सूर्य मिलेगा वहाँ ईस्ट होगा। निकल कर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। तो घर से हम लोगों ने देखा ऐसे निकाला, कहीं भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाहिने मुड़ जाता है। इसका दाहिना किधर जाएगा? दाहिने मुड़ जाता है। अंत में चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है? बाएं मुड़ जाता है। और देखता है कि उसकी परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। परछाई कहाँ पड़ रही है? इसके बाईं ओर, मतलब ये उसकी परछाई है। अगर ये परछाई है तो सूर्य कहाँ होगा? सूर्य आपका यहाँ होगा। और अगर ये सूर्य है, सूर्योदय का समय, इसका मतलब इधर क्या हुआ? इधर ईस्ट हुआ। ईस्ट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? साउथ होगा। ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा। NESW फटाफट आपको मिल जाएगा। और क्या बताना है? तो वह घर से किस दिशा में निकला था? वह घर से किस दिशा में निकला था, ये आपको बताना है। तो घर से इधर निकले थे ना हम लोग, तो इधर हमारा क्या था? पूर्व था। आसान है क्वेश्चन, सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूँ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक व्यक्ति, अब जैसा कह रहा है वैसा ही लेके चलना है। सूर्यास्त के समय, मतलब जहाँ सूर्य मिलेगा वो सूर्यास्त होगा, पश्चिम। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से सूर्यास्त के समय निकलता है। ठीक है, तो घर से ऐसे निकाल दिए सूर्यास्त के समय। ठीक है, चलिए तो घर से निकलता तो हम लोगों ने घर से उसको ऐसे ही अपना निकाल दिया। तो घर से वो ऐसे इधर निकला। ठीक है ना, अब निकलने के बाद वह क्या कर रहा है ज़रा देखिएगा। निकलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है। कितनी बार बाएं मुड़ा है? 2 बार। इसका बायां ऊपर, अब फिर बायां कहाँ जाएगा? तो इसका बायां कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। 2 बार बायां हो गया। फिर लगातार 2 बार दाहिने मुड़ता है। अब दाहिना कहाँ जाएगा? ऊपर। फिर दाहिना कहाँ जाएगा? फिर दाहिना आपका आएगा इधर। समान दूरी तय करता है और देखता है कि उसकी परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। उसकी परछाई अब यहाँ पे पहुँचा, जब वो यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ से देखता है उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है? उसके बाईं ओर ये परछाई पड़ रही है। अगर परछाई यहाँ पड़ी तो सूर्य कहाँ होगा? ठीक उसके विपरीत दिशा में। परछाई के विपरीत सूर्य, सूर्य के विपरीत परछाई। ठीक है ना, तो परछाई उसके ठीक विपरीत दिशा में पड़ रही है, मतलब यहाँ पे परछाई है, नीचे आपकी परछाई सूर्य है। इसके बाईं साइड में आपका परछाई है, उसी के सामने क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। नीचे सूर्य है, सूर्यास्त का समय है, इसका मतलब नीचे आपका वेस्ट है। नीचे आपका क्या है? वेस्ट है। तो ये N फिर E फिर S, NESW याद रखिएगा। NESW घड़ी की दिशा में। ठीक है ना, लगा देंगे। किधर निकले थे हम लोग? इधर निकले थे। इधर हमारा क्या है? इधर हमारा साउथ है, तो आंसर हो जाएगा इसका साउथ, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो यही आपका परछाई का कॉन्सेप्ट है। परछाई के कॉन्सेप्ट में बस 2 ही बात आपको याद रखनी है। पहली बात कि जहाँ परछाई होगी उसी के विपरीत सूर्य होगा। सूर्योदय है तो पूर्व में होगा, सूर्यास्त है तो पश्चिम में होगा। और यह मिलते ही आपको NESW को घड़ी घुमा देना है। दूसरी बात ये थी कि यह मिलते ही, सूर्य मिलते ही आप NESW घुमा दीजिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। और डायरेक्शन मिलते ही आप आंसर फटाक से वहाँ से दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको PDF इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप क्वेश्चन चाहो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।